विपरीत दिशा में जाइए। छोटी उंगली बार बार आसन पर लगे, दोनों दिशाओं में। बहुत सुंदर। गोलाकार चक्र में घुमा दीजिए अपने पंजों को, घड़ी की दिशा में। पूरा चक्र बने, खिंचा हुआ। खिंचाव में कमी मत छोड़िए। एक चटकन घुटने में से भी आती हुई, घड़ी की दिशा में गोलाकार चक्र में आप अपनी एड़ियों को एक स्थान पर स्थिर करके पंजों को घुमा रहे हैं। विपरीत दिशा से भी करें। नेत्र बंद, रीढ़ सीधी, श्वासों के साथ आनंद ही आनंद। मन बिल्कुल एकाग्र है मेरी इन क्रियाओं पर। वेरी गुड। धीरे धीरे मेरी वापसी, पंजों को सीधा। घुटनों को प्रभावित करेंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे रखे हुए हैं आपने। दाहिनी टांग को मैंने मोड़ना है और एक बार अगर एड़ी में उठा लूंगा तो फिर नीचे नहीं रखूंगा। 10 बार करूंगा इस क्रिया को, टांग को मोड़ना और सीधा करना। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? नीचे नहीं रखेंगे इसे। 10 बार कर दीजिए। गुड। चलिए वापस आ जाइए। दूसरी ओर से करते हैं यही क्रिया, दूसरी टांग से। गुड। दोनों टांगों से करते हैं यही क्रिया। वापस घुटने प्रभाव में आ गए। कूल्हे का जोड़ प्रभाव में लाने की बारी। उसके लिए दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, एड़ी को बाईं जंघा पर रखें, घुटने पर पकड़ बनाएं दोनों हाथों से। श्वास भरकर ऊपर, पेट में दबाएं अच्छे से, रुकें, श्वास छोड़कर नीचे। यहां भी रुकें, झटके की जरूरत नहीं है। दोहराएं से भी। थोड़ा सा और प्रभाव में लाने के लिए हथेलियों पर उठा लें घुटना और एड़ी, और फिर दाएं बाएं झुलाएं।
मुस्कुराते हुए। श्वासों के साथ वापस। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, एड़ी को बाईं जंघा पर, दोनों हाथों से पकड़, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। दोहराएं इसे। कूल्हे का जोड़ प्रभाव में, छोटे छोटे जोड़ों को प्रभाव में लाएंगे, परेशान नहीं करेंगे। चलिए, उठाइए हथेलियों पर, झुलाइए दाएं बाएं। दूसरा पंजा तना रहे, स्थिर कर दीजिए उसे। बहुत बढ़िया, वापस आ जाइए। दोनों पैरों को मिला लीजिए, जैसे बटरफ्लाई करते हैं उसके लिए तैयारी करवा रहा हूं। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़िए और चलाइए घुटनों को ऊपर नीचे। हम्म। श्वासों के साथ जोड़कर रखते हुए श्वास बाहर निकालना, एक आनंद की अनुभूति, ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी अशुद्धि को बाहर निकालते हैं आप, हल्का महसूस करते हैं, ऐसे ही श्वास को बाहर निकालना, बाहर फेंकना, अशुद्धियों को बाहर फेंकना जैसा है। गुड। चलिए, हाथों से पकड़े रहिए इन पंजों को, हल्का सा कमर को भी, रीढ़ को भी प्रभावित कर लेते हैं। दोनों हाथों से पकड़ है, सबसे पहले धड़ को खींचना है, खींचिए ऊपर की ओर, तानिए अपनी रीढ़ को, प्रभाव में आ जाए वो रीढ़। और आप देख रहे हैं रीढ़ के साथ साथ पेट भी मेरा प्रभाव में आ गया। देखिए यहाँ की मांसपेशियों पर अच्छा सा खिंचाव मिल रहा है, मुझे चाहिए, मुझे वो टाइट हो जाएंगी। गुड। चलिए, श्वास छोड़ते जाइए धीरे धीरे आगे की ओर, आगे की ओर झुकिए, रीढ़ के अंतिम छोर से आइए नीचे की ओर। जितना जा सकते हैं उतना जाइए, और अधिकतम तो माथा है। जिनका माथा लग जाता है वो तो 100% हो गए, जिनका नहीं लगता है कोई बात नहीं, चिंता की क्या बात है। पेट तो प्रभावित कर ही रहे हैं, रीढ़ भी प्रभावित कर रहे हैं। बहुत सुंदर। चलिए, धीरे धीरे वापस आइए, धड़ को खींचिए, अच्छे से खींचिए और फिर ढीला कर दीजिए, आरामदायक स्थिति में आ जाइए। अनुभूति करते हुए आएंगे तो मजा आएगा। चलिए, अब पद्मासन लगाना है मुझको, लगाइए पद्मासन। अब पद्मासन में भी
एक दो क्रियाएं यहीं करवा देता हूं आपको। दाहिना हाथ कमर के पीछे रखें, बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ें, श्वास भरें, धीरे धीरे कमर को मोड़ें दाहिनी ओर, अच्छे से ट्विस्ट करें इसे। कमर की ट्विस्टिंग, गर्दन भी पीछे की ओर अच्छे से दबाव दें, लेकिन झटका ना दें। महसूस करें प्रभाव को। गुड। चलिए वापस आए, दूसरी ओर जाएं, दूसरी ओर स्थिति बनाएं। घुटने को पकड़ करके अच्छे से ट्विस्ट कर दें, कमर को, रीढ़ को। भरे श्वास में रुकें, एक बार और करते हैं। विपरीत ओर जाएं, दाहिनी ओर। फिर से अच्छे से श्वास भरकर रुकना है, ठीक है। श्वास भरिए अच्छे से और फिर ऐड दीजिए। वापस दूसरी ओर भी कर लें। वापस, करेक्ट। अब बायां हाथ घुटने पर, श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को दाएं बाएं उठाते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। भुजा को कान से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से बाईं ओर घुटने को पकड़ कर रखें। घुटना बिल्कुल ना उठने दें दूसरी किसी भी तरफ का। मोड़िए कमर को। गुड। बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे लाएं। दूसरी ओर से यही क्रिया, हाथ को बदल लें। दूसरी ओर से कीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजा ऊपर, अधिकतम खिंचाव और बगल से झुकना प्रारंभ कर दें। बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे मेरी वापसी। भुजाओं को खींचकर बहुत धीरे धीरे नीचे लाएं। बहुत बढ़िया। हल्का सा विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। और श्वासें कैसे सामान्य होंगी? गहरे लंबे श्वासों से। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। अधिकतम श्वास को बाहर रुकें और फिर अधिकतम श्वास भरें। दोहराएं इस क्रिया को। पूरा आनंद लें। एक विशेष प्रकार की गंध, शुद्ध ऑक्सीजन की मेरी नासिका को महसूस होती हुई। खिड़की दरवाजे खुले हैं, बाहर से शुद्ध ऑक्सीजन। पेड़ पौधे अगर आसपास हैं, आपके घर के हरियाली है तो उसकी गंध भी आपकी नासिका को आनंद देगी। महसूस करते हुए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कर रहे हैं आप। मस्तिष्क तक प्रभाव जाता है। सामान्य करें श्वासों को, एकदम शांत बैठ जाए।
3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। 3 बार गहरा लंबा श्वास और लंबी ओम ध्वनि का प्रयास। ओ दूसरी बार ओ तीसरी बार ओ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने ईश्वर का नमन करें। प्रातःकालीन बेला, आज के शुभ दिन, भगवान श्री राम का जन्म दिवस, उस पर भी ईश्वर को नमन करें और स्वयं के लिए स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मांगे। स्वस्थ जीवन, सर्वोत्तम जीवन। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, घुटनों को चलाएं। गुड। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर आसन पर बैठें और फिर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास। और ताड़ासन जैसे मैंने पीछे एक दिन कराया था, आपको अपने घर में किसी दीवार, किसी बेड या सोफे के सहारे खड़े होकर अगर आप करें तो थोड़ा अंतर महसूस होगा आपको। श्वास भरते हो, देखिए भुजाओं को इधर से, इस तरह से ये आगे की तरफ लाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, यहीं पलटें, श्वास भरते हुए ऊपर जी ले जाएं ऊपर की ओर। अधिकतम खिंचाव दें, श्वास भरें, खींचें ऊपर की ओर। अब धीरे से अपनी एड़ियों का स्पर्श हटा दें, ऊपर की ओर, आसमान की ओर गर्दन इतनी मोड़ लें कि आपको आपकी छत दिखाई दे। आंखें खुलेंगी, ऊपर की ओर देखिए अच्छे से। अब आप कहेंगे जी दीवार के सहारे, सोफे के सहारे क्यों खड़ा किया? इससे मेरा संतुलन ज्यादा अच्छा बन जाता है और मेरी पिंडलियों पर बड़ा सुंदर खिंचाव आ जाता है। सोफे के सहारे, बेड के सहारे खड़े होंगे तो केवल पिंडलियों वाला भाग टच करेगा और पूरा आनंद आएगा,
पूरा खिंचाव आएगा, लंबाई भी बढ़ जाएगी, बच्चों की तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बूढ़ों की भी बढ़ जाएगी, हम जैसे बूढ़ों। गुड। धीरे धीरे रखें पैरों को नीचे, हाथों को पलट कर सर पर। गुड। एक बार और करेंगे, फिर से भरिए श्वास, फिर ले जाइए ऊपर, खिंचाव, एड़ियों का स्पर्श हटाना और गर्दन को भी पीछे अच्छी तरह से मोड़ देना, आसमान को देखना। सुस्ती दूर भाग जाएगी जो इकट्ठा की है मैंने रात भर बिस्तर पर लेटकर। लेकिन फिर भी सौभाग्यशाली हैं आप उन लोगों की तुलना में जो अभी तक सोए हुए हैं। चलिए धीरे धीरे वापसी। अब सुस्ती तो हो गई दूर, क्या करना है अब सूर्य नमस्कार के लिए दाएं बाएं से भुजाओं को वापस ले आइए। गुड। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन पर आ जाइए, चयन कीजिए आसन का। जी बहुत बढ़िया। एड़ी मिलाइए, पंजे खोलिए। ठीक है, दोनों हाथ अभी शरीर के साथ हैं, एड़ी मिलाइए, पंजे खोलिए। दोनों भुजाओं, मेरी बात को सुनना जो मैं बोल रहा हूं, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ले जाकर ऊपर की ओर नमस्कार। नहीं लक्ष्मी जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला अभी मैंने। मेरी बात को सुनिए पहले। दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं, नमस्ते करें और उस नमस्ते को वक्ष के सामने ले आए। बात समझ में आ गई? हाथ उस प्रकार से नहीं जोड़ने, दाएं बाएं से ले जाने हैं, ऊपर नमस्कार बनेगी, फिर वो नमस्ते वक्ष के सामने आ जाएगी। ठीक है, नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र, मस्तक के बिल्कुल मध्य में। बिल्कुल एकाग्र होकर क्रिया को करें और क्रिया को क्रिया के तरीके से करें, तभी लाभ मिलेगा, अनुशासन भी दिखाई देगा, करें भी और कराएं भी। सूर्य देव का आह्वान एक मित्र के रूप में मेरे पश्चात आप भी बोलेंगे, पहले मुझे सुनेंगे फिर आप भी बोलेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। भरते हुए श्वास, दोनों हाथों को यहीं आगे की ओर से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाए। भुजाएं मेरी कानों से सटी हुई, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, स्थिति बिल्कुल बराबर बना करके रखें, अंत तक गड़बड़ ना हो इसमें। श्वास भरें, खींचें, हल्के से कंधे गर्दन भी पीछे की ओर मोड़ें, प्रभावित करें कंधे गर्दन, विशेष रूप से इन पर ध्यान दिया गया। कंधे गर्दन बोले गए तो आप कंधे गर्दन ही मोड़ें, कमर ना मोड़े, ज्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल रीढ़ खिंच गई मेरी, अच्छे से तन गया। श्वास भरें और भरें थोड़ा सा, अब इस खिंचाव में कमी नहीं चाहिए। श्वास छोड़ते हुए पूरा समय लगाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, समय लगाएं इसमें कि जी आज तो मैं हाथों को नीचे लगा ही दूंगा, घुटने नहीं मुड़ने दूंगा। आइए धीरे धीरे नीचे, पूरा खींच कर लाइए ना, कमी नहीं चाहिए। जी वेरी गुड। दोनों हाथ आसन पर लग गए, नहीं भी लगे तो चिंता नहीं है, हथेलियों को वहीं पर मोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उंगलियां भी लगे तो भी कामयाब हैं आप, कोई बात नहीं। अब कमर, श्वास छोड़ें, पेट अंदर जाएगा, कमर और नीचे जाएगी, माथा घुटने की तरफ जाएगा, और जाएगा ना, जाता है, वेरी गुड। घुटने ना मुड़ने दें, जंघाओं पर प्रभाव देखें, कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है जंघाओं पर।
दर्द हो रहा होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, होने दीजिए। गुड। चलिए अब दोनों हाथों को आसन पर जमाइए अच्छे से, फ्लैट करके दाहिनी टांग को एक बार में पीछे ले जाइए। जी, कमर नीचे आ गई, गर्दन ऊपर, सीना भी आगे की ओर। दूसरी टांग मेरी बिल्कुल खड़ी हुई, घुटना मुड़ा हुआ, बहुत सुंदर स्थिति, दोनों हाथ आसन पर लगे हुए। अश्व संचालन कहते हैं इस स्थिति को। देखिए प्रभाव रीढ़ के अंतिम छोर पर। दूसरी जो टांग पीछे सीधी है, मुनिंदर लाल जी टांग पीछे ले जाइए, गर्दन सामने चाहिए ना मुड़ी हुई, मेरे सामने मुझे देखिए ना जी। दूसरी टांग को भी पीछे ले जाइए। दूसरी टांग जब आप पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, एड़ियों को लगाना। टांगों को आगे पीछे सरका सकते हैं, अगर एड़ियां आसानी से लग गई तो ठीक है, नहीं तो आप प्रयास करके एड़ियों को लगाइए। एड़ियां लग गई, फिर शरीर को पीछे धकेलिए, ठोड़ी को कंठ में लगाइए अंदर की ओर। और वास्तव में यहाँ मेरा टारगेट क्या होता है कि मैं अपने सर को आसन की तरफ ले जाने की कोशिश करूं। सहस्त्रार चक्र प्रभाव में आएगा, बहुत सुंदर, अच्छे से खिंचाव दे रखा है। वेरी गुड। पर्वत आसन की स्थिति कहा गया इसको, रुकने में लाभ है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, प्लैंक पोज, धीरे धीरे सरल रेखा। रुके, यहाँ पर थोड़ा सा कंपन होता है, अभी नीचे नहीं रखना बहन जी, बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा बना दें। सारा का सारा भार मेरी हथेलियों पर आ जाएगा, कंधों में कंपन भी होने लगता है। मजबूत बनाए, पहले घुटने, फिर सीना, फिर माथा। घुटने, सीना, माथा आसन पर। मध्य भाग उठा होना चाहिए थोड़ा सा, नहीं उठा तो उठाइए थोड़ा सा, थोड़ा जोर लगेगा इसमें, और जोर लगेगा तो प्रभाव आएगा। देखिए जरा उठाने की कोशिश कीजिए, हथेलियां टिकी हैं, माथा टिका है, पंजे खड़े हुए हैं, मध्य भाग को थोड़ा सा उठाने की कोशिश कीजिए। पृष्ठ भाग, नितंब वाला भाग, नाभि वाला भाग। गुड। अष्टांग नमन। श्वास भरें, धड़ वाले भाग को आगे की ओर धकेलते हुए धीरे धीरे कोहनियां सीधी कर दें, उठ जाएं आगे से, पैर के पंजे ना खुलें। और ऐसी स्थिति में नाभि को नीचे लगाने की कोशिश, कमर को ऐसा इतना दबाएं कि मेरी नाभि लग जाए। थोड़ी सी उठ जाती है वो, लेकिन नाभि को लगाने का प्रयास करें। गर्दन पीछे मुड़ी, कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी, रीढ़ के अंतिम छोर पर बहुत सुंदर प्रभाव। गुड, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठाते चले जाएं, फिर से पर्वतासन की स्थिति में आ जाएं। गर्दन को अंदर की ओर मोड़ लें, ठोड़ी को कंठ में लगा लें, अच्छे से धकेलें, पूरा लाभ लें इस सूर्य नमस्कार का। बहुत बढ़िया जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग दोनों हाथों के बीच में पैर आ जाए, आगे लाइए दाहिनी टांग को, बिल्कुल स्वयं को सुरक्षित रखते हुए, संतुलन ना बिगड़े, इसके लिए बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना। एक बार में नहीं आती टांग तो कोई बात नहीं, फिर वही कहानी, गर्दन ऊपर, सीना आगे और कमर नीचे, झुके दें, दबाओ उसको नीचे की ओर जी। दूसरी टांग को भी श्वास छोड़कर आगे की ओर लाएं, आराम से।
यहाँ संतुलन बिगड़ने की संभावना रहती है। हाथ आसन पर लगाने की कोशिश करें, माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। बढ़िया। अब भुजाएं कानों से लगी रहेंगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठकर दिखाएं। समय लगाएं। यहां भी जो चीज खींची थी उसको अब ढीला करना है मुझे। कंधे गर्दन पीछे की ओर मोड़ दें। एड़ी मिली है, पंजे खुले हैं, स्थिति बिल्कुल गड़बड़ नहीं है मेरी। गुड। शरीर को जो पीछे मोड़ा मैंने, कंधे गर्दन पीछे, उसको सीधा करें और फिर वहीं से हाथों को जोड़ते हुए वक्ष के मध्य ले आए। सुंदर स्थिति आपकी सभी की, बहुत सुंदर अभ्यास किया आपने। सूर्य देव का आह्वान एक बार फिर से, मेरे पश्चात आप बोलेंगे। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। वहीं से ही दोनों हाथ नीचे आराम से नीचे करें। गुड। रुकें, अभी लेटने की जल्दी ना करें। मालूम है आपको लेटना है, विश्राम करना है, थक गए शायद। चलिए अब दिशा परिवर्तन करें और आसन पर लेट जाएं। विश्राम करें, श्वासों को सामान्य करें। मन ही मन दोहराएं जो क्रिया आपने की, क्रियाओं पर लगाएं, ना भटकाएं इस मन को। अभी थोड़ी देर, कुछ समय अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी साधना पक्ष को मजबूत करें। प्रत्येक दिन साधना करें, मन से करें। गुड। श्वासें मेरी सामान्य हो चुकी। फिर से दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ रखें, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, भुजाओं को नीचे की ओर खींचें, पंजों को पीछे की ओर खींचें। दोनों एक ही दिशा में खींचेंगी अभी तो। पंजे बाहर की ओर, भुजाएं नीचे की ओर। कंधों पर खिंचाव आ गया, तन गई ये भुजाएं। रक्त का संचार होने को तैयार। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को सर के पीछे ले जाएं, समय लगाते हुए। गुड। पूरा खिंचाव चाहिए, कमी क्यों? 1% भी कम नहीं चाहिए। पूरा खींच दीजिए अब शरीर को। श्वास भरिए और देखिए कहां कहां खिंचाव आया। गुड। ढीला कीजिए शरीर। श्वास को ढीला करते ही वहां भी आनंद है, खिंचाव में भी आनंद और ढीला करने में भी आनंद है। दोनों आनंदों को लीजिए। एक बार फिर से करके देखिए, क्यों ना दोबारा करो मैं ऐसे। जब इतनी खुशी मिल रही है, इतना आनंद मिल रहा है, इतना लाभ मिल रहा है। गुड। खींच दिया फिर आपने। वेरी नाइस। चलिए नाव आसन का अभ्यास ढीला करें। यहां पर एक बार फिर दोबारा से नाव आसन की तैयारी के लिए श्वास को भरिए। दोनों मिली हुई टांगों को ऊपर उठाइए, आराम से, जल्दबाजी नहीं।
गुड। सर के पीछे ले जा सकते हैं तो ले जाइए। वेरी गुड, प्रयास किया हमने। प्रयास करने से सब कुछ होता है। और रीढ़ के बल दोलन कीजिए, चलाइए, बहुत सुंदर। नियमित अभ्यास से सब कुछ संभव है। और ये लचीला शरीर का मतलब है सभी अंगों को रक्त की आपूर्ति। और जब सभी अंगों को रक्त मिलेगा, शुद्ध रक्त मिलेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे। और जहां रक्त बाधित हुआ, कमी हुई, ऑक्सीजनेशन कम हुआ, वहां समझिए बाधाएं शुरू होती हैं। तो इसलिए प्रत्येक दिन सुबह शाम जब भी समय मिले अभ्यास करें। ना मिले तो सूर्य नमस्कार तो कम से कम अवश्य करें। भोजन अच्छा खाएं, शुद्ध खाएं, ताजा बना हुआ खाएं, घर का बना हुआ खाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। दंड आसन में बैठकर विश्राम। चेहरे पर मुस्कुराहट, तनाव नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, नूरानी चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। मुस्कुराहट भी आ गई। गुड। दंड आसन में विश्राम करने के पश्चात अगले आसनों में जाएंगे आप। लेकिन अगले आसनों के लिए आमंत्रित करूंगा सोनिया जी को। सोनिया जैन जी, आइए और आगे के आसन कराइए हमें। नमस्कार, धन्यवाद।